हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समावेशी विकास की कमी यानी लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये एजुकेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 1 है, ठीक है। और इसमें हम यूनिट 1 में कर रहे थे, टॉपिक हमारा था सोशल चैलेंजेस इन इंडिया। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। पिछली वाली वीडियो में हमने लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और आज की वीडियो में हम लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी विकास की कमी। इसमें हम बात करेंगे समावेशी विकास होता क्या है। सबसे पहले समावेशी जो वर्ड है ये है क्या। समावेशी मतलब सभी को एक साथ लेके चलना, सभी का विकास। समावेशी मतलब भारत देश में जो भी वर्ग हैं, जाति हैं, जितने भी कास्ट एंड रिलीजन है, सभी को एक साथ लेके चलना और उनका विकास करना। और इसकी कमी क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समावेशी विकास की कमी, यानी समावेशी विकास को हम समझ लेते हैं। तो समावेशी विकास का अर्थ है समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। यानी सभी मतलब सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और सभी का एक साथ विकास होना चाहिए, यही है समावेशी विकास। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सर्जित ऐसे अवसरों को समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे, हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। इसका मतलब है ऐसा विकास होना चाहिए जो मतलब किसी बस आर्थिक अवसर ना मिले। ऐसा नहीं है कि बस आर्थिक अवसर मिल गया लोगों को और उनका समावेशी विकास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। बल्कि जो सभी जो समाज के वर्ग हैं उनके लिए जो है अवसर, जो अवसरों की समान पहुंच, मतलब सभी को समान अवसरों की पहुंच होनी चाहिए, मतलब सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तब हम समझ सकते हैं कि समावेशी विकास हो रहा है, ठीक है। तो आप समावेशी विकास को समझ गए होंगे। इसके अलावा नीचे भी पॉइंट्स में बताया गया है समावेशी विकास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, इसके बारे में। तो समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य के साथ साथ एक गरिमाई जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सदुपयोग भी करना है। मतलब लोगों को सभी चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए और एक गरिमापूर्ण जीवन भी व्यतीत करने को मिलना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें लोगों को मिल रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनका समावेशी विकास हो रहा है, सभी देश के लोगों का, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं समावेशी विकास ना होने के कारण क्या हैं। हमने समावेशी विकास को समझ लिया कि समावेशी विकास होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब इसकी जो कमी है उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पता ही होगा कि लोगों के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका लोगों को लाभ भी पहुंचता है। लेकिन क्या होता है कि जब निजीकरण हो गया, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जब आई थी तो जो चीज़ों का निजीकरण भी हुआ था उस पर जोर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, लोगों को वो योजनाओं का लाभ जो है मिलना बंद हो गया था, ठीक है। के बाद दूसरा जो कारण है समावेशी विकास ना होने का, उसमें क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन थे उस पर घरानों और निजी कंपनियों का कब्जा हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, लोगों को जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, ठीक है। और इससे समावेशी विकास कहाँ हो सकता है कि जो अमीर है वो और अमीर हो गए और गरीब और गरीब हो गए, तो ये तो खाई ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासियों की जो जंगल में जो रहते थे उनको विकास के नाम पे मतलब उन्हें हटाया जा रहा है जंगल से, या भगाया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, समावेशी विकास में जो है कमी आ रही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताया गया सरकारी नौकरियों की संख्या कम होने लगी है। गवर्नमेंट जॉब की संख्या जो है कम होने लगी है और इससे क्या हो रहा है, लोगों को जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं और उनका जो है समावेशी विकास जो है नहीं हो पा रहा है।
और प्राइवेट नौकरियों की संख्या बढ़ने लगी है। प्राइवेट नौकरियों में आपको पता ही है, जो मतलब ज़्यादा काम कराया जाता है और कम सैलरी दी जाती है, तो इससे क्या होता है, मतलब समावेशी विकास जो है नहीं हो पाता लोगों का, उन्हें अच्छी तनख्वाह नहीं दी जाती, समय पे नहीं दी जाती कई बार, तो इससे क्या होता है, समावेशी विकास नहीं हो पाता। इसके बाद 6 पॉइंट जो बताया गया, इसमें समाज के केवल 10% लोगों को ही लाभ हुआ है। जो बाज़ार से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जो बिक्री होती है, उसका जो लाभ होता है ना, वो करीब करीब 10% लोगों को ही हो पाता है। जो ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें गरीबों का फ़ायदा नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है, ये समावेशी विकास में जो है कमी आ जाती है। इसके बाद 7 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, विकास के नाम पर कृषि भूमियों को कब इसके बाद 7 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, विकास के नाम पर कृषि भूमि को कस्बों, शहरों और महानगरों में बसाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इनका फ़ायदा जो है समाज के केवल कुछ ही वर्ग को मिला। अब मान लीजिए गांव है या कस्बा है जो है, वहाँ पर नगर बसाए जाने लग गए। अब इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो इकट्ठे जो है उस ज़मीन को ख़रीद लेता है, एक बड़े भूभाग को, उसके बाद उसे पार्ट वाइज करके जो है उस ज़मीन को बेचने लग जाता है। तो उससे क्या होगा, उसका जो मतलब प्रॉफिट होगा वो किसी एक व्यक्ति को पहुंचा, ना कि जो लोग जिन्होंने बेची है ज़मीन या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो है ज़मीन खरीदी गई है, उन गरीब लोगों को नहीं मिला उसका लाभ। उन्हें तो कम कम पैसे में ज़मीन उनसे ले ली गई और उसके बाद ज़्यादा पैसे में उन्हें बेची जा रही है। तो इससे क्या होगा कि जो है समावेशी विकास में कमी आएगी और अमीर और गरीब के बीच खाई जो है और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आप ये सिंपल बात समझ चुके होंगे अब तक कि समावेशी विकास क्या होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये जो कारण है, अगर इनको ही हम पलट दें, मतलब सही रोजगार उपलब्ध कराएं, आर्थिक समानता दें और सभी सुविधाएं जो है और संसाधनों का वितरण सही किया जाए, तो इससे क्या होगा, समावेशी विकास में वृद्धि हो सकेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।